नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 3 दिन की तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ 190 अंक गिरकर 23,121 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में और पेन ज्यादा गहराता हुआ 800 अंकों की गिरावट। देखिए, यहाँ पे डे लो के आसपास निफ्टी काम करता हुआ। एक बार बैंक निफ्टी रखी स्क्रीन पर, वहां पे पेन ज्यादा और देखने को मिल रहा है। 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 2.2% से ज्यादा की गिरावट। देखिए, इनफैक्ट 48,337 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप जिसने निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाई थी, देखिए चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। अभी देखिए और गिरावट, आधे फीसदी गिरकर 54,330 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप से भी नहीं हो पा रहा। 17,510 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 0.25% की गिरावट के साथ ब्रेथ देखिए मार्केट की खराब होगी। 1456 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान पर कामकाज कर रहे हैं। मात्र 911 स्टॉक्स अभी चढ़कर कामकाज कर रहे हैं, तो ब्रेथ खराब है। एक बार रखते हैं कौन ड्रैग कर रहा है निफ्टी को और कौन थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस जैसा हैवी वेट देखिए आज 30 अंकों की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद, फिर भी संभल नहीं पा रहा। एल&टी, आईटीसी, एचयूएल, एफएमसीजी के कुछ काउंटर यहाँ आपको दिखेंगे जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्रैग क्या कर रहे हैं। इन्फोसिस देखिए नतीजों के बाद गिरता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट बैंक ज्यादा दबाव डाल रहे हैं आज बाजार पर। वहां पे ज्यादा पेन पॉइंट देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए बैंक निफ्टी को कौन ड्रैग कर रहे हैं। एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा जैसे हैवी वेट से हो ही नहीं पा रहा। बाजार को ड्रैग करते फिलहाल ये नजर आ रहे हैं। तो लगातार 3 दिन की रौनक पर आज लग गई है ब्रेक। हालांकि बाजार पर बात करेंगे और हमारे खिलाड़ियों की पिक भी लेंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। आशीष जी, एक बार बताइए कि एक बार रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं। देखिए ओशो अभी फिलहाल जो लीड कर रहे थे वो अभी सेकंड नंबर पर आ गए हैं। 6.5% की तेजी इनके लगभग पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। वही अमूल जी अभी लीड करते हुए 6.5% से ज्यादा का पोर्टफोलियो इनका तेज हो गया है। और आशीष जी अभी तीसरे नंबर पर है, 2.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो तेज होता नजर आ रहा है। अब मार्केट चेक की बारी। आशीष जी बताइए, देखिए 201 अंक गिर गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पेन तो ज्यादा देखने को मिल रहा है। 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3 दिन की रौनक पर लग गया है ब्रेक। कैसे प्ले करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। जैसे हम कल के दिन भी बात कर रहे थे कि जो रैली है वो सस्टेनेबल नहीं लग रही है, क्योंकि ऊपर में हर्डल्स बहुत सारे। 23,400 के ऊपर निफ्टी जा नहीं पा रहा है और वहीं से रिवर्स होकर आज गैप डाउन हुआ है। कल्प्रिट भले ही एक्सिस बैंक और इन्फोसिस है, लेकिन ये जो कल्प्रिट है उसकी जो नेगेटिविटी है वो स्प्रेड हो रही है अक्रॉस द सेक्टर। अगर आप देखेंगे तो टीसीएस भी प्रेशर में, विप्रो है, सभी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो प्रेशर में, दबाव में अभी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से बाजार में एक दबाव का दौर वापस से शुरू हो सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड नीचे का शुरू हो सकता है। नीचे में 23,020 तक के आंकड़े आज के दिन देखे जा सकते हैं, या शायद उसके नीचे जा सकता है। ऊपर में जो लेवल्स है जहां पर निफ्टी नहीं पार कर पा रहा है वो है 23,280। तो अभी जो हाई बना था इस कैंडल का 23,280 के ऊपर जाता है तो ही संभलेगा, नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सेल ऑन राइज का फिलहाल मूड रहेगा। और नीचे में 23,020 फॉलोड बाय 22,940 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 23,280 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वहां से निफ्टी उसको ब्रीच करता है तो फिर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है बाजार में। ओशो जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? इनफैक्ट स्पेशली बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ पे पेन ज्यादा गहराता हुआ। क्या करें ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स? वेरी गुड मॉर्निंग जी। ओवरऑल अगर हम देखें बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक की वजह से दबाव थोड़ा ज्यादा बना हुआ है आज। अगर रिलायंस को छोड़ दें तो बाकी मार्केट में इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक दोनों ही रिजल्ट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला है, जिसके वजह से मार्केट में वापस से थोड़ा बेयरिश मोमेंटम टर्न अराउंड हुआ है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक निफ्टी में 23,350 का जोन और बैंक निफ्टी में नियरली 50,000 का जोन नहीं ब्रेकआउट होता है, तब तक मार्केट में थोड़ा हायर लेवल्स पे हमें अपने पोजीशंस को लाइट ही रखने चाहिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव या फिर हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट बेट्स लेकर के नहीं चलने चाहिए। ये सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली डे ट्रेडर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। बट दोनों ही की इंडाइसेस में अभी हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं देखने को मिल रहा है। सो बेटर है कि हायर लेवल्स पे इधर अपने पोजीशंस लाइट कर लें या अग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट के भी पोजीशंस लेकर के चल सकते हैं।
सेक्टोरल रोटेशन जाहिर तौर पर बाजार में देखने को मिल रही है, थोड़ी कॉशियस रहने के फिलहाल बाजार में। अमोल जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है आज के सत्र में? मिड कैप में देखिए एक रिकवरी आई थी, वो भी सस्टेन नहीं हो पाई और लगा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं संभल सकता है, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक दबाव है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। और आज के सुबह का जो गैप डाउन था उसके बाद थोड़ा सा दबाव और बढ़ते हुए दिखा। बट अगर मैं अभी का मार्केट का लेवल देखता हूँ तो एक डबल बॉटम के आसपास है, यही से मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा तो शायद थोड़ा पॉज ले सकता है। बट फ्रेश अप ट्रेंड रैली तभी पॉसिबल है जब निफ्टी 23,200 23,250 के ऊपर कुछ ट्रेड करेगा। तब इसके नीचे जब तक रहता है आई थिंक ये जो वीक सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। लेवल्स बता दे गए, उसके नीचे अगर रहता तो वीक सेंटीमेंट बने रहने के चांसेस अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं बाजार में। ठीक है, अभी एक बार करते पोर्टफोलियो स्कैन, फिर पिक की ओर बढ़ते। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखे स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, उसके बाद लेंगे उनसे पिक। देखिए आशीष जी के पोर्टफोलियो में बाटा और CESC दोनों में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इनके पास अभी है 2 स्कोप। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज के सेशन के लिए? देखिए, जो मेरा पहला स्टॉक है वो है कैनफिन होम्स में। यहाँ पर एक काफी दबाव बना हुआ है स्टॉक में। ये अपने 10 डेज एवरेज के भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। कल के दिन रैली होने के बाद आज फिर से सारे के सारे गेन जो कल के दिन के थे उसने दे दिए, तो कैनफिन होम्स में यहाँ पर दबाव बना रह सकता है और यहाँ पर सेल की राय होगी। नीचे में टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 606 का है और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 695 का। ठीक है, कैनफिन होम्स से नहीं हो पा रहा है सेल साइड की ट्रेड फिलहाल आशीष जी की तरफ से आती हुई, और आपको नीचे की टारगेट की बात करें तो 606 का मेंटेन करके चलना है, वहीं स्टॉप लॉस आपको 695 का मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ओशो जी का रखते हैं पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, वहाँ पे क्या हालात नजर आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ओशो जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो CDSL और पारस डिफेंस इन्होंने सुझाया था। CDSL अभी फिलहाल होल्ड है, पारस डिफेंस में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ओशो जी, आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? सर आप म्यूट पे हैं। ओह आई एम सॉरी। आज के दिन के लिए एक बाई का रिकमेंडेशन है। कॉनकॉर पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल गैप अप के साथ काउंटर चला था एंड अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉनकॉर में आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के लिए अगर हम देखें तो नियरली एक्सपेक्टेड रहेगा कि पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर ही ट्रेड करे, बट ओवरऑल ट्रेंड एक रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कॉनकॉर को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। इसका जो बेयरिश गैप है 765 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड हायर लेवल्स पे नियरली 810 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 810 की टारगेट, 765 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। कॉनकॉर बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओशो जी की तरफ से आती हुई यहाँ पर आपके स्क्रीन पर टारगेट और स्टॉप लॉस देख सकते हैं आप। अब रखते हैं अमोल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। अमोल जी के पोर्टफोलियो में क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो अमोल जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो रिलायंस इन्होंने एग्जिट कर लिया है, स्टार हेल्थ और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी ये होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज जिस तरीके से बाजार में मूवमेंट देखने को मिल रहा है? बाइंग साइड का ही एक स्टॉक है, AIA इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहूंगा मैं। 3478 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक 3680 के टारगेट निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस है उसका 3400 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, एक तो स्टॉक करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है और रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम मार्केट को देखते हैं तो एक सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है, अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक भी। ठीक है, मुझे लग रहा है इनके कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। अमोल जी, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट दोबारा प्लीज दोहराएंगे आप AIA इंजीनियरिंग में? कोई तकनीकी दिक्कत, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर रखेंगे। फिलहाल उनके आई थिंक बाई साइड की ट्रेड थी उनकी तरफ से आते हुए इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है, तो ये रही। और कोई आशीष जी दूसरा कोई स्टॉक आप सुझा रहे हैं जिस तरीके से बाजार में आज हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है? दूसरे स्टॉक के लिए फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पर और फिर सुझाऊंगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आ सकती है कि निचले स्तर पे फिर से निफ्टी जाता है। ठीक है, ओशो जी आपकी सेकंड पिक क्या होगी? बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं है आज के लिए, सो बेटर है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी आज के लिए अभी और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट इन केस अगर आता है तो मैं डेफिनेटली सेकेंड हाफ तक एक रिकमेंडेशन देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार फिलहाल ओशो जी और आशीष जी करेंगे, फिर कोई भी
जानकारी हमारे खिलाड़ी बताते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अमोल जी जुड़ गए हैं दोबारा से। अमोल जी, एआईए इंजीनियरिंग पे आप बात कर रहे थे, वहाँ पे सेल साइड की, इनफैक्ट बाई साइड की ट्रेड आपने सुझाई थी, टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दोबारा दोहरा दें। जी, 3680 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3400 का। ठीक है, तो बाई साइड की ट्रेड एआई इंजीनियरिंग में 3680 3680 का टारगेट आप इसमें लेकर चलें, वही स्टॉप लॉस 3400 का रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। देखिए, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी निफ्टी फिर से थोड़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी भी पेन के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। 178 अंक की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं। इनफैक्ट ओशो जी, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ। एचडीएफसी बैंक में लगा था कि अब कुछ एक आध महीने पहले कि अब लग रहा है बाहुबली वापस आ गया, लेकिन उसके बाद से जब इसने करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया, 1600 के नीचे 1600 पे आ गया। अभी क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक जिनके पास है, या फिर ये जो गिरावट है अभी मौका सही लग रहा है आपको, एक अपॉर्चुनिटी लग रही है बेट के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी नियरली 1620 1640 के पास बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है। अगर हम देखें फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल से लेकर के नियर अबाउट दिसंबर 23 तक काफी कंसोलिडेशन है, एंड अगेन जुलाई 24 से लेकर के अक्टूबर 24 तक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है 1640 के आसपास। तो मुझे लगता है ये जो करंट करेक्शन आया है काउंटर में, इसे हमें एक्यूमुलेशन के तौर पे लेना चाहिए। टेक्निकल पैरामीटर्स भी ओवरसोल्ड टेरेन पे पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। 1620 1610 तक का डाउनसाइड मैक्सिमम देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। एंड शॉर्ट से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे हमें स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेशन एचडीएफसी में बिल्कुल स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो ये करंट लेवल पे ठीक लग रहे हैं अभी एक्यूमुलेशन के लिहाज से, जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक में। आशीष जी, इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे लगे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, सभी ब्रोकरेजेस ने बाय और आउट परफॉर्म की कॉल दी थी, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री थोड़ी वीक लगी, जिसका असर देखने को मिला इस पर्टिकुलर काउंटर पे। डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ काफी ज्यादा गिरकर, क्या करना चाहिए इन्फोसिस में फिलहाल? देखिए श्रेया जी, यूजुअली इन्फोसिस का जो मूवमेंट आता है वो रिजल्ट से ज्यादा डिपेंड होता है उनकी कमेंट्री पे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या लग रहे हैं, और जो कि काफी अच्छे नहीं लग रहे। और वही स्टॉक दर्शा रहा है। करीबन 5-6% का फॉल इन्फोसिस में बहुत रेयर होता है देखना, और जो आज के दिन दिख रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉक एक बहुत ब्रॉड रेंज में चल रहा है। मेरे ख्याल से नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का करीबन 1770 के आसपास का है, और ऊपर में जो मल्टीपल हर्डल था जहां से बहुत बार रिवर्स हुआ 1980 का है। तो ये रेंज में रहेगा, ये रेंज में कंसोलिडेशन हो सकता है, और उसके बाद में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट का रुझान बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्फोसिस प्रेशर में, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस के अंदर, जहां पर अगर 2000 का लेवल ब्रेक हो सकता है और ऊपर में अच्छा खासा रुझान देखा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना होगा, 1 साल से 1.5 साल का, अगर आप पॉजिटिव रुझान देखना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक बार अवॉइड करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्फोसिस एक बेटर पिक, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी फिलहाल अवॉइड है। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, आज से देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला शुरू हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुरू हो गया है। देखिए, पीएम मोदी ऑटो एक्सपो में पहुंच गए हैं। विजुअल्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और एक्सपो में आज कौन से बड़े लॉन्च होने वाले हैं, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। दीपाली, बताइए।
बिल्कुल, और आज से इसकी शुरुआत हो गई है और 17-18 जनवरी में जो इवेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इस बार की जो थीम है वो ईवी, सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर है। तो जो मेजर फोकस रहेगा वो ईवीज पर रहेगा, या फिर यूं कहें कि ज़्यादातर ब्रांड्स की तरफ से ईवी व्हीकल्स या तो लॉन्च होंगे या शोकेस किए जाएंगे। और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इस बार ऑटो कंपनीज की तरफ से रहा है। 100 से ज्यादा लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं ऑटो और कंपोनेंट सेगमेंट में। इनफैक्ट बता दें कि भारत मोबिलिटी शो एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर वेरियस शोज हो रहे हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, भारत मंडपम में और द्वारका में भी, जहां पर टायर शो, कंपोनेंट शो, ऑटो एक्सपो रहा है। लेकिन अगर हम प्रिसाइसली ऑटो एक्सपो की बात करें तो जो ब्रांड्स पिछले प्रीवियस ऑटो एक्सपो से नदारत थी वो भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। की फोकस जैसे हमने कहा ईवीज पर रहेगा, और सबसे बड़ा जो लॉन्च इस बार के ऑटो एक्सपो का रहेगा मास मार्केट इंटरेस्ट के हिसाब से वो रहेगा मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा, जिसका 1 से 1:20 के बीच में यानी आज दोपहर में इसका लॉन्च होना है। वो लॉन्च की हाइलाइट्स भी हम शेयर करेंगे। ऑलरेडी ये गाड़ी डिस्प्ले हो चुकी है ऑटो एक्सपो में, और सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा पर रहेगा। जब लॉन्च होगी तो स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने होगी, एग्जैक्ट प्लान कंपनी का हमारे सामने होगा। लेकिन इसके अलावा Hyundai की क्रेटा ईवी का लॉन्च होगा। प्राइसिंग क्या कंपनी रखेगी वो हमारे सामने रहेगी। महिंद्रा अपना पूरा इलेक्ट्रिक लाइनअप शोकेस करने वाली है, जो BE6 और XEV9 कंपनी ने हाल ही में दिखाई हैं। उसका कंप्लीट वेरिएंट डिटेल्स हमारे सामने होंगी, साथ ही साथ प्राइसिंग का भी कंपनी शोकेस करेगी। टाटा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये पवेलियन। हालांकि देखना ये होगा कि टाटा कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सियरा ईवी और सियरा आइस दोनों मॉडल्स कंपनी यहाँ पर दिखा सकती है। इसके अलावा हैरियर ईवी और सफारी ईवी भी डिस्प्ले करेगी, और शायद ये भी शेयर करेगी कि कब तक इनका लॉन्च प्लान कर रही है। MG अपनी साइबरस्टर को के प्राइसेस को यहाँ पर रिवील करेगी, ऑलरेडी अनवील पहले ही कर चुकी है। वियतनाम की ईवी कंपनी है जो इंडियन मार्केट में फोरे करने का प्लान कर रही है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इवेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 व्हीलर्स और जो लग्जरी गाड़ियां हैं या लग्जरी ऑटो ब्रांड्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे पिछले कुछ सालों से ऑटो एक्सपो में, लेकिन इस बार सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प है जो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, या फिर बजाज ऑटो ही क्यों ना हो। मर्सिडीज अपने इलेक्ट्रिक जी वैगन को यहाँ पर दिखाएगी, CLA कॉन्सेप्ट को यहाँ पर शोकेस करेगी, BMW नई X3 को लॉन्च कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि पोर्शे भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार, और पोर्शे इकलौती स्पोर्ट्स कार कंपनी है जो कि ऑटो एक्सपो में पहली बार यहाँ पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देगी, और अपनी ईवी के साथ साथ आइस ऑफरिंग्स भी रिवील करेगी। तो बहुत कुछ एक्साइटमेंट आज के लिए रहेगा, और सभी अपडेट्स हम व्यूअर्स के सामने लाते रहेंगे। शुरुआत करेंगे मारुति की ई विटारा के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-1:30 बजे के बीच में हम व्यूअर्स को दिखा पाएंगे इस गाड़ी को। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाला है ऑटो एक्सपो 2025। जैसा कि दीपाली बता रही थी आपको, मारुति की ई विटारा पे नज़र रहेगा। लग्जरी ब्रांड्स की एंट्री होगी, मर्सिडीज, BMW और साथ ही कई सारी ईवी सेगमेंट्स। इनफैक्ट ईवी एज अ पर्टिकुलर सेक्टर, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्या कि कुछ लॉन्चेस ईवी सेगमेंट में होते हैं वहाँ पे नज़र रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है ये ऑटो एक्सपो, और मोदी जी भी पहुँच चुके हैं, किसी वक्त भी वो संबोधन कर सकते हैं। फिलहाल अब चलते हैं हम शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ, और पोर्टफोलियो रैप करते हैं हमारे खिलाड़ी को, क्या कुछ एक्शन उनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, साथ ही मुनाफा का मीटर क्या कहता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं ओशो जी की पोर्टफोलियो पे। देखिए, CDSL और कॉनकोर, उन्होंने 2 बाई साइड की ट्रेड दी थी आज। बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे टारगेट प्राइस देखिए 1700 का मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस 1570 का CDSL में, कॉनकोर में 810, स्टॉप लॉस 765 का मेंटेन करके चले। फिलहाल क्या कुछ एक्शन यहाँ पे, दोनों ही डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ। CDSL 0.25% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। आशीष जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? कैनफिन होम्स, उन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी। 606 का टारगेट और स्टॉप लॉस 695 का मेंटेन करके चलना है आपको। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मामूली बढ़त देखने को मिल रही है फिलहाल। अब अमोल जी के पोर्टफोलियो में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टार हेल्थ और AIA इंजीनियरिंग, तीनों बाई साइड की ट्रेड। टारगेट की बात करें 77 और स्टॉप लॉस 74.15 का मेंटेन करके चलना है आपको। इक्विटास में, स्टार हेल्थ में आपको 500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 463 का। वही AI में आपको, AI इंजीनियरिंग में आपको टारगेट 3680 और स्टॉप लॉस आपको 3400 का मेंटेन करके चलना है।
क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक स्टॉक जो थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ, दैट इज स्टार हेल्थ और AI इंजीनियरिंग। और इक्विटास में देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन यहाँ पे 9.9% की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही थी। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, अमोल अठावले अभी लीड ले चुके हैं और इनका पोर्टफोलियो 11.5% के करीब तेज़ हो गया है। वहीं दूसरे नंबर पर ओशो जी आ गए हैं, इनका पोर्टफोलियो 8.5% के करीब तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही तीसरे नंबर पर आशीष जी हैं, 2.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है। और आखिरी दिन आज पूरे हफ्ते का रहेगा कारोबारी दिन। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे, अपने ट्रेड सुझाए आपने। ऑल द बेस्ट। कौन बनेगा खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का वो आज 3:30 बजे पता चलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।